जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनांक 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। आज का वार सोमवार है। इस सोमवार के साथ साथ नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पे शुक्ल योग और ब्रह्म योग दोनों बन रहे हैं। इन दोनों योगों की वजह से ये शारदीय नवरात्र पूरे देश, भारतवर्ष, पूरी दुनिया और हर व्यक्ति के जीवन में एक नई उमंग, एक नई आशा की किरण को लेकर आया है। सबसे पहले जानते हैं माता के वाहन को। हर वर्ष शारदीय नवरात्र किस दिन शुरू होता है, इसके आधार पर निर्णय होता है कि माता किस वाहन से आ रही है। इस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी पर सवार होने की वजह से हाथी भगवान इंद्र का वाहन है, तो वर्षा अधिकता रह सकती है। किसान को के जीवन में खुशहाली होगी, खेत फसल से लहलहाएंगे। साथ ही साथ हाथी सरकार के मदमस्त फैसलों की बारीकियों की बात भी करती है। जो सरकार बहुत सारे कठोर निर्णय ले सकती है, जिन कठोर निर्णय का विरोध भी हो सकता है। देश के आंतरिक और देश के बाह्य दोनों ही सीमाओं पर तनाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन यह तनाव भारत के लिए उत्तम रहेगा और भारत उससे अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना के बारे में। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 को सुबह 3:22 पर शुरू होगा और यह तिथि 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:09 पे समाप्त होगा। अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल कलश स्थापना के सिर्फ 2 ही अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। सबसे पहला सुबह 6:17 से लेके 7:55 तक। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:54 से लेके 12:42 तक। इन दोनों ही समय काल में आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। इन दोनों ही समय में कलश स्थापना करना हमारे लिए बेहतर होगा। आइए नवरात्र के आज पहले दिन जानते हैं किस देवी की पूजा होती है। नवरात्र महापर्व के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। यह ऐसा स्वरूप है जो इंसान को मजबूत रहने की बात करती है। विकट परिस्थितियों में भी अपने चित्त को शांत रखना, अपने चित्त को स्थिर रखना माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है। अगर माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पे आधा चंद्रमा है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनकी सवारी नंदी बैल है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से किसी भी इंसान के जीवन में मानसिक शांति आती है, क्योंकि माँ की आराधना से, माँ शैलपुत्री की आराधना से चंद्रमा से जुड़े हुए दोषों का परिहार होता है। चंद्रदेव उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिणाम देते हैं। चंद्रदेव की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति का जीवन शांत, स्थिर, सुशील रहता है। अब जानते हैं कि आज के दिन कौन से रंग का कपड़ा पहने। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत प्यारा है, तो आज के दिन आप पीला, लाल और सफेद या इन तीनों से जुड़े हुए किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। सफेद कपड़ा पहनकर पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए आप पीला या लाल को पहनने की कोशिश करें। अगर आप सफेद पहनना चाहते हैं तो सफेद के ऊपर आप हल्दी लगाकर उसको धारण कर सकते हैं या पहन सकते हैं। अब जानते हैं माँ को किस चीज की भोग लगाए। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत पसंद है, तो आप उन्हें सफेद बर्फी का, शुद्ध घी में बने हुए सफेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ माँ शैलपुत्री को आप गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। गाय के घी का भोग माँ शैलपुत्री को लगाने से व्यक्ति के जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के हर कष्टों को, खासकर रोग, पीड़ा, बीमारी को हरने की ताकत रखता है। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप आज दिन से वो अखंड ज्योति भी शुरू कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री के जीवन से मिलने वाली सीख।
मां शैलपुत्री के जीवन से हम हर इंसान को दो तरह की सीख मिलती है। सबसे पहली सीख कि मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, तो हर व्यक्ति को उसी प्रकार अपने फैसलों पे अडिग रहना चाहिए। पर्वत की तरह हर विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जिद को खोना नहीं चाहिए। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का व्यक्ति के जीवन में एक नए जन्म का परिचायक है। इंसान अपने जीवन में एक नए पर्पस को, एक नए उद्देश्य को ढूंढ सकता है। हम सब मिलकर मां शैलपुत्री की आराधना करें और मां शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में एक नई उमंग भरे। आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।